Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel, welcome back to another vlog. And today I'm gonna show you a mini vlog about some restaurant जो मैंने अभी recently visit किया था. तो आज मैं गई थी अपने colleagues के साथ एक हाई टी buffet पे and experience was not very good, but फिर भी आपको मैं सोच रही थी कि मैं दिखाऊं कि क्या 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 फ्लॉस थे उसमें. तो कुछ क्लिपिंग्स हैं मेरे पास, कुछ वीडियोस बनी थी, तो मैंने कहा आपको दिखा दूं. तो आप ज़रूर इसको एंड तक वॉच कीजिएगा एंड देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और एंड तक वॉच करिएगा ताकि आपको पता चले एंड में मैंने क्या रिव्यू दिया है. तो चल के देखें, लेट्स गो. कुछ है ही नहीं बचा हुआ तो क्या वीडियो बना. ये मेरी डॉक्टर है. नहीं मैं बताएं कौन है वो. डॉक्टर रम है, डॉक्टर है ना, डॉक्टर शफात और डॉक्टर ये हमारी मशहूर है हमारा डॉक्टर सदा. मैंने आपका जिक्र किया हुआ है मेकअप के एंथुसियास्ट डॉक्टर फरा. ये हमारी नाजुक अजमीर खातून है, ये सबा है. तो ये प्रॉन की जो प्लेट है, एक्चुअल में जो हाई टी में प्रॉन सर्व हुए हैं वो इंतहाई सड़े हुए प्रॉन्स हैं. तो वो प्रॉन्स जो थे वो काफ़ी बदबूदार थे. मेरे सारे स्टाफ ने खा लिए थे. एक्चुअली मैं लेट आई थी तो मैंने बाद में चखे हैं, और जब मैंने चखे और मैंने सूंघे बहुत गंदी आ रही थी. एनीवेज मैंने मैनेजर से कंप्लेन करी तो दे इमीडिएटली रिस्पॉन्डेड टू माय कंप्लेन एंड उन्होंने मुझे प्लेट भर के प्रॉन्स ला के दिए. इसमें से नहीं आए. तो आई एम हैप्पी, जबकि मेरी कलीग्स मुझे कह रही ना ये बहुत बुरी बात है. मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो ऐसे ही करती हूँ. पैसे देना है, इतने पैसे भर रहे हैं, हालांकि इट्स नॉट वर्थ इट. दिस हाई टी इज़ नॉट वर्थ इट. यू शुड नॉट कम. कराई थी आपने, मोटा बर्गर. आई होप बस पेट खराब ना हो. इन सब का भी दुआ करें पेट खराब ना हो. बहुत परेशान है ये लोग सब, स्पेशली वो बहुत परेशान है पेट ना खराब हो. अल्लाह ना करे किसी का पेट खराब हो. मेरे यहाँ ड्यूटी करने कोई नहीं आएगा. को नहीं मिला गुलाब जामुन गरम गरम. कोई बात नहीं, शादाब पे मिलती हैं गुलाब जामुन, आपकी फेवरेट. मैं कुछ आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली एंड सो हियर इज़ द टाइम टू रिव्यू द रेस्टोरेंट. तो तंदूर रेस्टोरेंट जो है वो 5 स्टार पे ज़मीर अंसारी के बराबर है. एंड इसके वैसे तो रिव्यूज़ अच्छे सुने थे मैंने अबाउट द डिनर, लंच एंड एवरीथिंग, बट मेरे हिसाब से जगह अच्छी है, इंडोर अच्छा है, इट वाज चिल्ड एवरीथिंग. बट आई थिंक हाई टी का टाइम जो है ना वो आपको ना रूफ टॉप पे नहीं रखना चाहिए. आप कोशिश करके आपको
अंदर ही सारा कुछ सेटल करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम एक तो गर्मी, अभी आज तो फिर थोड़ी बहुत हवा चल रही थी, बट जिस टाइम पे हम गए थे उस वक्त धूप भी थी और काफ़ी गर्मी थी, तो बड़ा अजीब सा। और जल्दी जल्दी हाई टी का टाइम भी कम होता है, तो इनका टाइमिंग्स थी फ्रॉम 5:30 to 7। और उस टाइम में हमें वो जो जितनी भी डिशेस ऑफ़र की हुई थी उन्होंने, आई शो यू द पिक्चर ऑल्सो अभी, तो वो सारी डिशेस उन्होंने जो ऑफ़र की थी तो वो खानी थी। मैं तो उसी एक्सपेक्टेशन में गई थी कि यार कुछ तो अच्छा होगा उधर, बट डिसअपॉइंटमेंट। पहली बात, आई रीच्ड अराउंड 6 के करीब मैं पहुंची थी, 6 बजे। एंड जब मैं वहाँ पे स्टार्ट किया, मेरी कलीग्स तो पहले से बैठ गई थी, बट उन्होंने पेमेंट नीचे पहले ले ली, वरना अमूमन आई थिंक रेस्टोरेंट्स में आफ्टर बुफे पेमेंट होती है। तो हम पेमेंट करके ऊपर चले गए। फिर मेरी कलीग सब ने बोला कि जल्दी खा लो, टाइम कम है। मैंने कहा हाँ हाँ खाते हैं, टाइम है, अभी 1 घंटा है। तो जब मैं खाना लेने गई हूँ, हाई टी के आइटम्स लेने गई हूँ, सबसे पहले तो सैलड बार होती है, तो द सैलड बार वॉज एम्प्टी एज यू कैन सी, देख लें। उसमें क्या मसला था, जो सारे सैलड्स थे जिसमें से सिर्फ छोले पड़े हुए थे, ओनली द छोलाज वर देयर बट नथिंग एल्स। सारे अच्छे मज़े के सैलड ख़त्म, एंड उनको इतनी तौफीक भी नहीं हुई कि वो वापस उसको रीफ़िल कर दें, ताकि ऑब्वियसली पीपल डोंट जॉइन लाइक 5:30 पे थोड़ी सब ज्वाइन कर लेंगे, थोड़ा लेट भी आते हैं लोग, तो उनको तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर ये कौन सा तरीका है भाई, हर जगह रीफिलिंग होती है, वाई नॉट हेयर। तो आपने अभी रिसेंटली डिनर बुफे भी इंट्रोड्यूस कराया, तो उसमें भी क्या खाली बर्तन रखेंगे? मक्खियों का आलम आपको मैं बता नहीं सकती। देयर वर सो मैनी मक्खियाँ, मतलब खाते हुए घुस रही हैं इधर उधर। और आप सोचें खुला हुआ खाना है, ज़्यादातर खाना खुला हुआ था, उस सब में मक्खियाँ बैठ रही थी। तो मुझसे तो नहीं खाया गया ज़्यादा, मैंने तो खाया भी नहीं। और बाकी ये था कि पकौड़े नहीं, समोसे थे, मिनी बाइट समोसे थे, पनीनी थी, पनीनी सैंडविच, नॉर्मल सैंडविचेस, रोल्स, कटलेट्स एंड व्हाट नॉट, पता नहीं क्या क्या था। प्रॉन्स थे जिनका आपने देख ही लिया रिव्यू, मैंने उसी वक्त वहीं बैठ के मैंने आपको बता दिया कि कितने गंदे थे, बदबूदार। जिस पे मैंने जब वेटर को बुलाया, मैंने कहा आप सूंघें, पहले आप सूंघें फिर लेके जाइएगा। वो सूंघ तो नहीं रहा था, बट मैंने उसको ज़बरदस्ती, उसको बज़िद थी मैं कि नहीं आप सूंघें, ताकि आपको एहसास हो कि आप सड़े हुए प्रॉन्स खिला रहे हैं। तो जब उसने सूंघा तो ऑब्वियसली वो अजीब सा उसने मुंह बनाया, तो मैंने कहा देखा, मैनेजर साहब से जाके बात की होगी, और फिर उनका नहीं आपके लिए फ़्रेश लगाना। मैंने कहा तो मेरे लिए क्यों फ़्रेश लगाते हैं, सब ने पैसे दिए, सबको आप सड़ा हुआ खाना खिलाओगे क्या? सबके फूड पॉइजनिंग हो गई तो अल्लाह ना करे। खैर वो प्लेट फिर बाद में मेरे पास 6-7 प्रॉन्स की सच के आई, विद प्रॉपर जो उसके सैलड रखा हुआ था साइड में एंड। और तो मैंने तो उसमें से भी तीन खाए शायद, क्योंकि ऑब्वियसली एक दफ़ा जब आपका ना वो एक माइंडसेट हो जाता है ना कि नहीं यार इसमें से बदबू ना आ रही हो, तो फिर आपसे ना खाया नहीं जाता प्रॉपरली। द ओनली आइटम विच वॉज गुड, उसमें शायद मैं गोले गंडे को पॉइंट्स दूंगी। हाँ, एक और चीज़, लिम्का नाम से था उस पर लिखा हुआ, एंड यू नो व्हाट दे सर्व्ड, उन्होंने मैंगो टैंग सर्व किया था। वाओ व्हाट अ लिम्का। और बाकी ये था, चाय भी अच्छी थी, चाय और गोला गंडा कह सकते हैं बहुत अच्छे थे। उस पूरी हाई टी में सिर्फ वही 2 आइटम थे जो अच्छे थे, बाकी तो नहीं, क्योंकि और सबसे ज़्यादा रश भी उसी आइटम पे था। जब गोला गंडा बनना शुरू हुआ तो आपको बहुत वक्त लग रहा था, मतलब टाइम बहुत था। मैं तो बैठी हुई थी, मैंने तो अपनी कलीग से कह दिया था कि भाई मुझे ला के देना, मैं तो बैठ के बातें कर रही हूँ, मैं तो नहीं, क्योंकि ना मैंने खाया प्रॉपर्ली और दिल भी नहीं कर रहा था कुछ, बातों में ही इतना वो मैं इन्वॉल्व हो गई। फिर हम लोग इधर उधर की बातें करते रहे। बाकी ये है कि यार कुछ लोग कभी सेटिस्फाई नहीं होते,
आपकी कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, मतलब मेरी बकवास नहीं सुनने बैठे हुए लोग, मेरी शक्ल देखने बैठे। ठीक है, मेरी शक्ल, आई एम क्यूट, आई नो, बट कुछ लोग जो मेरे सामने इस वक्त बैठे हैं वो पका रहे हैं मुझे। है तो द टोटल चार्जेस वर 1445 इंक्लूसिव टैक्स, जिसमें बहुत सारी अच्छी डिशेस थी जो खाने के काबिल ही नहीं थी। अच्छा, फ्राइज़ आपको पता है काले काले थे, रात के काले फ्राइज़ दिए थे उन्होंने, सड़े हुए स्टेल फ्राइज़। उसमें तो चिमड़ होते हैं ना, जो जिस ऑयल सुकड़ा होता है उसके अंदर चिपका होता है सारा, वो बहुत बुरे थे। और उन्होंने बड़ा मुझे बाद में, जब मैंने प्रॉन्स की जो कंप्लेन की थी, बाद में बड़ा प्रोटोकॉल दे रहे थे मुझे लोग, मैडम आपको कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ ला दूँ? मैंने कहा नहीं, आई डोंट वांट एनीथिंग, अपनी हाइट ही बेटर करें, बाद में देखिएगा सबको। बाकी ये कि फिर जब हम नीचे गए तो नीचे का जो उनका रिसेप्शन एरिया था, द वेटिंग एरिया, उधर जाके रिसेप्शन पे बंदे ने हमसे, जो उनका रिसेप्शनिस्ट या जो भी कहे था, तो उसने हमसे रिव्यू मांगा। तो मैंने तो छोड़ना ही नहीं था, मैं तो पहले ही से ऊपर से बोल के आई थी। उन्होंने कहा अच्छा, मज़े की बात, जैसे ही उसने कहा ना रिव्यू दे दें, तो मैंने कहा इट वॉज़न्ट गुड, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो उसने कहा क्यों मैम, क्या? मैंने कहा, कहने का फ्राइज़ अच्छे नहीं थे। तो देखें, लोगों ने उनको ऑलरेडी बोला हुआ था, तो मेरे कहने के बाद खैर उन्होंने जब मुझे वॉइस नोट ऑन किया अपने आईपैड में, जो भी नोट पैड या वॉट एवर इट इज़, आई डोंट नो, देसी पैड था कोई, उसमें जब उन्होंने मुझे वो वॉइस नोट ऑन करके दिया, तो मैंने तो भाई बहुत बकवास की उसमें। मैंने कहा सड़ी हुई हाइटी अपने आप, हाँ मैंने सड़ी हुई हाइटी बोला था लिटरली, मैंने कहा बहुत सड़ी हुई हाइटी है, तो आपका डिनर कैसा होगा, आपका लंच कैसा होगा? भाई आप लोग नहीं कर सकते ये सब चीज़ें। प्लीज़ इम्प्रूव योर हाइटी, इम्प्रूव योर फूड क्वालिटी, इम्प्रूव योर वैरायटी ऑफ फूड जो आप सर्व कर रहे हो, दैट्स नॉट इवन क्लोज टू गुड। तो अगर आप इतने ऐसे एरिया में बैठ रहे हो जहाँ पे एक फूड स्ट्रीट है अवेलेबल, तो लोग क्यों आएंगे आपके रेस्टोरेंट में हाइटी खाने? इससे बेहतर तो किसी दुकान के समोसे और रोल खा लें, शायद आपके समोसे रोल खा लें, वो भी इससे बेहतर होंगे। और गुलाब जामुन तो थी नहीं, डॉक्टर सदफ़ को बहुत कंप्लेन थी, वो तो बेचारी गुलाब जामुन के लिए तरस गई। तो मैंने उनको तभी ऑफ़र की थी कि शायद आपकी गुलाब जामुन खाने, वो तो वन ऑफ द बेस्ट गुलाब जामुन है। आप लोगों को पता है ये बात? नहीं पता, कभी दिखाऊंगी मैं आपको। वैसे वहाँ पे आज वैसे आज वहाँ पे क्या, आज पूरे दुनिया में मदर्स डे सेलिब्रेट किया गया। और आपको पता है मेरे बेटे ने मुझे मदर्स डे किया ही नहीं विश। मैं पूरा दिन वेट करती थी कि उमर अब आएंगे मुझे मदर्स डे का विश करने, मुझे तो किसी ने नहीं विश किया। आई एम सैड। नहीं, आपकी ज़रूरत नहीं है वैसे भी मैं आपकी अम्मा ही हूँ बकौल आपके, है ना? सारी बीवियाँ अपने शौहरों की अम्मा ही होती है ना। माँ क्यों बन रही हो तुम बच्चे क्यों बन रहे हो? अब उमर मुझे ना कल कहेंगे मामा मैं भूल गया था। खैर कोई बात नहीं, मुझे एक स्पेसिफिक दिन का कोई मसला नहीं है, बट होता है कि विश करना बनता है, बट स्टिल खैर है, कोई मसला नहीं है। और वहाँ पे मदर्स डे था, सब जगह सेलिब्रेट हो रहा था। जो अपनी अम्माओं के साथ आएंगे उनको 20% डिस्काउंट मिलेगा। हम तो अपनी अम्माओं के साथ नहीं गए थे, हमें तो कोई डिस्काउंट नहीं मिला। तो मेरा ये व्लॉग यहीं तक था, एंड आई होप यू लाइक माई व्लॉग एंड माई रिव्यू फॉर दिस तंदूर रेस्टोरेंट, जो कि तंदूर बना हुआ था। थोड़ी सी हवा थी बस, वो तो धूप जाने के बाद थी। और वो 6:30 के करीब जाके ना थोड़ा सा माहौल ठंडा हुआ था, पंखे भी नहीं थे, वो तो मक्खियाँ खुद गायब हो गई थी। तो मेरे अगले व्लॉग का इंतज़ार करिएगा, एंड प्लीज़ डू गिव मी योर फीडबैक ऑन माई चैनल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। एंड उसमें आप प्रॉपर्ली बताएं मुझे कि मुझे और क्या वीडियोस डालनी चाहिए, क्योंकि मुझे आप लोग कमेंट करके तो बताते नहीं हैं। मैं अपने हिसाब से वीडियोस बना रही हूँ। आर यू लाइकिंग माई वीडियोज़? कमेंट्स तो लोग करते ही नहीं है यार, लाइक तो कर देते हैं फिर भी।
कमेंट्स करके आप बताएंगे तो मुझे अंदाज़ा होगा ना कि मैं आइंदा किस तरह की वीडियो, व्हाट सॉर्ट ऑफ वीडियो शुड आई मेक, ये सब चीज़ें मुझे आप बताएं। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। डू लाइक माई वीडियोज़, कमेंट, सब्सक्राइब, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।